जय माता दी दोस्तों। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अश्विन मास में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र के बारे में। ये शारदीय नवरात्र कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इस शारदीय नवरात्रि की विधि क्या है, हाँ, और ये शारदीय नवरात्रि कितने दिनों की है, इस शारदीय नवरात्रि पे माता भगवती की सवारी क्या होगी, अब की बार माता किस पे सवार होके आ रही हैं, और इस शारदीय नवरात्र में हम कलश स्थापना कब करेंगे, उसका मुहूर्त क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अब की बार का ये जो है शारदीय नवरात्र बहुत ही अद्भुत है। इस बार शारदीय नवरात्र जो है 10 दिनों का है, क्योंकि तृतीया 2 दिन है। तो अब की बार बहुत ही अद्भुत नवरात्रि पड़ रहा है। ये शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों का हो रहा है। ये हमारा जो शारदीय नवरात्र है ये 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को दशहरा में समाप्त हो रहा है। तो अब की बार हमारा ये शारदीय नवरात्र 10 दिनों का है। नंबर 2 बात, अब की बार माता भगवती हमारी माँ शेरा वाली जो है अब की नवरात्रि में उनका जो सवारी है वो है गज, यानी हाथी। हाथी पे माता जी सवार हो रही हैं। इसका अर्थ है जल वृद्धि, यानी कि अब की बार इस नवरात्रि में प्रजा सुखी रहेगी। इसका ये संकेत होता है, माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि इसमें प्रजा सुखी होती है। गज पे आने से माँ के प्रजा जो है सुखी होती है, संपन्न होती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि के बारे में। 22 सितंबर से नवरात्रि हमारी शुरू हो रही है। तो हमें क्या करना होता है, नवरात्रि के एक दिन पहले अमावस्या है। अमावस्या पितृ विसर्जन होता है। सूर्य ग्रहण भी इस अमावस्या पे सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए अपने यहाँ इस ग्रहण का कोई मतलब नहीं है। तो ग्रहण का तो कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। इस दिन हमें सुबह उठ करके स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के पूजा की सामग्री, हमको सारी सामग्री इकट्ठा करनी होती है। उसमें कलश और एक कोसा, अक्षत, जौ, बालू, फूल, धूप, दीप, भोग, प्रसाद, अगर आप अखंड जोत रखती हैं तो अखंड जोत, तिल का तेल, देसी घी और मेवा, फल, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत के लिए सब व्यवस्था करनी होती है। सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना होता है। आम का पल्लो सब कुछ रखिए, सब कुछ लेके उसके बाद आप जो है कलश स्थापना करना होता है, पूजा पाठ करना। एक चौकी लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, माता की फोटो स्थापित करिए और फिर माँ के लिए चुनरी लाइए। चुनरी ला के माँ की स्थापना करिए और उसके बाद आप कलश रखिए, दीप जलाइए। आप अगर ब्राह्मण द्वारा कलश स्थापना करवाना चाहते हैं तो ब्राह्मण को बुलाइए, अन्यथा अपने आप खुद ही जो है जिस हिसाब से आप करते हो आप कर सकते हैं। आपके पास जो भी जितना यथाशक्ति माता रानी ने आपको दिया है यथाशक्ति आप कर सकते हैं। आप नवरात्र 9 दिन का भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो प्रतिपदा, परेवा पहला दिन प्रतिपदा और अष्टमी का भी व्रत रख सकते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस दिन हम जो 2 दिन व्रत रखा जाता है, परेवा और अष्टमी, वो किस दिन वो व्रत रखा जाएगा। आगे की वीडियो में हम आपको ये बात भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 22 सितंबर 3 सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहा है। ये नवरात्र की तिथि, ये नवरात्र शारदीय नवरात्र 2025 की तिथियां: 22 सितंबर सोमवार घट स्थापना, माँ शैलपुत्री की पूजा। 23 सितंबर मंगलवार द्वितीया, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा।
24 सितंबर बुधवार तृतीया, माँ चंद्रघंटा की पूजा। फिर 25 सितंबर गुरुवार को भी तृतीया है। हमने आपसे बताया था ना कि अब की बार की नवरात्रि 10 दिन की है, तो तृतीया 2 दिन है, एक के 24 और एक 25 तारीख। 26 सितंबर शुक्रवार चतुर्थी, माँ कुष्मांडा पूजा। 27 सितंबर शनिवार पंचमी, माँ स्कंद माता। 28 सितंबर रविवार षष्ठी, माँ कात्यायनी माँ की पूजा। 29 सितंबर सोमवार सप्तमी, माँ कालरात्रि की पूजा। 30 सितंबर मंगलवार अष्टमी, माँ गौरी की पूजा। और 1 अक्टूबर बुधवार नवमी, माँ सिद्धात्री की पूजा। और 2 अक्टूबर गुरुवार दशहरा व्रत पारण। तो इस प्रकार से दोस्तों नवरात्रि हमारी 10 दिन की है। ये नवरात्रि के 10 दिन का ये डेट और ये तारीख है। अब दोस्तों हम बताएंगे जो पहले दिन और अष्टमी व्रत रखते हैं वो किस दिन रखेंगे। 22 सितंबर दिन सोमवार को वो जो लोग चढ़ता उतरता है परवा अष्टमी रहते हैं, 22 सितंबर दिन सोमवार को रखेंगे। और दूसरा जो है 30 सितंबर मंगलवार को अष्टमी व्रत रखेंगे। और जो 9 दिन व्रत रखते हैं वो पूरा 10 दिन व्रत रखेंगे और उनका पारण 11वें दिन होता है। कहीं कहीं कुछ लोग जो है हवन करवाने के बाद भी पारण कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने जो भी करती हो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको व्रत के बारे में डेट के बारे में पता चला। अब आइए हम जानते हैं कि 22 सितंबर को हम कलश स्थापना का समय मुहूर्त क्या है। 22 सितंबर प्रतिपदा कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक सुबह के टाइम में ये है। दूसरा समय अगर इस टाइम आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरे टाइम में आप जो है अभिजीत मुहूर्त जो उसका है सुबह 11:39 से 12:38 तक है। उस बीच में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और कलश स्थापना करके आप अखंड ज्योत जला के माता भगवती का जो भी पूजा करते हो आप, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो पाठ करिए। आप जो भी पूजा पाठ करते हो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो वो आप अपने हिसाब से आप अपनी पूजा पाठ अपने या ब्राह्मण को बुला के दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए और पूजा पाठ अपने हिसाब से जो भी करते हो उस हिसाब से आप अपने 9 दिन माता रानी की सेवा करिए, पूजा करिए, कलश स्थापना करिए, अखंड ज्योत जलाइए और माँ को भोग लगाइए, दोनों टाइम उनकी आरती करिए, पूजा करिए। ये तो सारी विधियाँ वही होती है जैसे आप हर साल करते हैं उसी हिसाब से आप करते हैं। मेन चीज़ ये होता है कि नवरात्रि कब शुरू हो रहा है कब समाप्त हो रहा है और माता जी किससे सवार होके आ रहे हैं। तो हमने आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में दिया है। आगे हम आपको बताएंगे भगवती को गुड़हल का फूल जरूर अर्पण करें। पूजा पहले दिन जब आप कलश स्थापना कर लीजिए तो फिर आप गौरी गणेश की स्थापना करेंगे, माता जी की स्थापना करेंगे और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती उसी तीनों रूपों की पूजा करेंगे। माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। हम माँ भगवती की पूजा करने के बाद आप क्षमा याचना करिए, उनसे क्षमा मांगिए, जो भी गलती हो आपकी गलतियों को क्षमा करें। इस प्रकार से आप नवरात्रि व्रत पूरे 9 दिन विधि पूर्वक करिए और नवरात्रि में उनका जो है भजन कीर्तन करिए। आप भी जितना हो इसमें ब्रह्मचर्य का 9 दिन आपको, हाँ मुख्य चीज़ ये है कि आपको 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और शुद्ध और सात्विक लहसुन प्याज जो घर में व्रत नहीं रखते हैं, मान लीजिए आप 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, 10 दिन, अब की बार तो खैर 10 दिन का है, 9 दिन का आप व्रत नहीं कर पाते हैं लेकिन बीच में तामसी भोजन लहसुन प्याज का सेवन ना करें। आप इसी प्रकार से नवरात्रि का व्रत करें। माता रानी सबको सुखी रखें, सबको खुश रखें, सबके जीवन में सुख समृद्धियाँ आए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों आपके एक छोटे से कमेंट से हमें
हमें उससे बड़ी खुशी मिलती है। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप माता रानी की पूजा करने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय।